Hello students, how are you? Welcome you Gandhi channel, DD Uttarakhand. I am Shobha Raturi, English teacher from Government Upper Primary School, बद्रीपुर, विकास नगर। लास्ट सेशन में हमने अपना पार्ट पढ़ा था द जॉडीज फोन और उसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ भी लिया है कि जॉडी को वो मिल जाता है फोन और वो उसे अपने घर तक उसको ले आता है, किस तरह से उसे बड़े प्यार से सहलाता हुआ मनाता है और छुप छुपा के, ताकि उसको उसकी बाँ की खुशबू भी महसूस ना हो उस जंगल में, तो किनारे किनारे लाते हुए वो अपने कभी उसे हाथ में उठाता है, कभी जमीन में रखता है और इस तरह से अपने घर में उसे ले आता है और अपने पा को भी बोलता है कि पा देखिए मेरे को ये मिल गया है और मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे का सेशन आज पढ़ेंगे इसका, बट बिफोर द सेशन वी विल डू एन एक्टिविटी आनंदम माइंडफुलनेस। एज यूजुअल जैसा कि हम रोज करते हैं, आज भी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, लंबी लंबी सांस लेते हुए। टेक द डीप ब्रेथ एंड क्लोज आवर आईज। बार बार लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए और अपने आसपास के सराउंडिंग आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्या देखा उसके बारे में भी सोच सकते हैं। आप जहां पर हैं, अपने बेड पे हैं, अपनी चेयर पे हैं, आपके आगे अपनी बुक्स रखी हैं, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, जो भी है आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। टेक द ब्रेथ एंड ले आउट। इस एक्टिविटी का मेन कारण, मेन मकसद यही है कि आप शांत हो जाएं, पहले अपनी पढ़ाई से, अपने वातावरण से जुड़ जाएं आसपास से और उसको महसूस करने लगें जहां आप बैठे हैं। ध्यान लगाने के लिए, ध्यान एकाग्रचित करने के लिए ही ये एक्टिविटी बनाई गई है स्टूडेंट्स, ताकि आप पढ़ाई से पहले अपने मन को शांत करके अपनी बुक्स की ओर जा सकें, समझ सकें। ओके, देन ओपन योर आईज स्लोली एंड कैसा लगा आपको फाइंड माइंडफुलनेस करके? अच्छा ही लगा होगा। चलिए अब हम अपने आगे के चैप्टर की ओर चलते हैं एंड स्मार्ट बोर्ड की ओर भी चलते हैं। देखिए बेटा स्टूडेंट्स, लुक एट द योर बुक और स्मार्ट बोर्ड। जॉडी देन वेंट टू द किचन, द फॉन वॉब्ड आफ्टर हिम। जॉडी कहाँ चला गया? वेंट टू द किचन, किचन में चला गया। किचन तो तुम्हें पता है ना बेटा, किचन कहते हैं रसोई घर को, जहाँ पे खाना बनाते हैं। द फॉन वॉब्ड आफ्टर हिम, फॉन भी जो है लड़खड़ाता हुआ पैरों से उसके पीछे पीछे चला जाता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। एक पैन, पैन मैंने बर्तन में, ऑफ मॉर्निंग मिल्क, सुबह का दूध जो है वो एक बर्तन में रखा हुआ है। इन द किचन सेफ, किचन में जो है, किचन में स्लैब के ऊपर, सेफ के ऊपर एक दूध का पूरा भरा हुआ बर्तन रखा है। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, क्रीम कहते हैं मलाई को, आप भी पीते हैं दूध में मलाई, तो क्रीम जो है वो राइजन ऑन इट, दूध के ऊपर आ गई है, जम गई है। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू अ जग, स्कीम्ड मैंने निकाल के रखना, क्रीम मतलब मलाई, इनटू अ जग, जग में एक क्रीम को वो निकाल देता है। कौन निकाल देता है? जॉडी। जॉडी किचन में जाता है, वो फॉन भी पीछे पीछे अपनी टांगों से, लड़खड़ाती हुई टांगों से, वॉब्ड टांगों से उसके पीछे पीछे चला जाता है और एक पैन में, एक बर्तन में दूध रखा हुआ है और उस दूध के ऊपर मलाई जम जाती है, जिस मलाई को जो है वो जग में निकाल देता है जॉडी। They poured milk into a small gourd, gourd, गॉड कहते हैं एक बर्तन होता है, एक बर्तन थोड़ा सा लंबा सा डंडा होता है, उसमें एक छेद किया हुआ होता है और किसी भी छोटे जानवर को उसी से दूध पिलाया जाता है, उसमें भरकर उसके मुंह में लगा दिया जाता है, जैसे कि छोटे बच्चों की बोतल होती है वैसे ही ये गॉड होता है, जिसको कि जिसमें जो तोरी के उससे भी बना सकते हैं, सुखाकर उसको बाहर से निकाल के पूरा, या किसी बांस के डंडे से भी बन सकता है,
इसको हम गोट कहते हैं। ही poured मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, तो वो दूध को जो है उस गॉड के अंदर डाल देता है। क्यों डाल देता है उसको? ताकि वो उसके आगे से जो है वो उसके फौनी के मुंह पे लगा सके और वो फौनी उस दूध को पी सके। ठीक है। ही हैड इट आउट टू द फॉन, और वो फॉन के मुंह पे उसको लगा देता है। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। इट बटेड कहते हैं नाराज होना, मना कर देना, या गुस्सा आ जाना, या ऐतराज करना। ठीक है। इट बटेड इट सडनली, लेकिन फोन क्या करता है? बटेड कर देता है, नाराज हो जाता है उससे, सिर मारकर दूर भागने की कोशिश करता है उससे। क्यों? क्योंकि उसे क्या आती है? स्मेल आती है। किसकी स्मेल? स्मेलिंग ऑफ मिल्क। किसकी स्मेल आती है? मिल्क की। ठीक है। He saved it precariously from spilling over the floor. He saved, बचा लेता है, precariously मतलब कि बड़ी ही सतर्कता से, ताकि वो दूध जो है from spilling over the floor, जमीन के ऊपर ना फैले। ठीक है। कौन बचाता है? जॉडी। जॉडी जब उसको उसमें गॉड में दूध पिलाने लगता है तो वो नाराज हो जाता है फॉन, और फॉन जो है अपनी नाराजगी दिखाने के लिए हाथ पैर इधर मारता है, लेकिन जॉडी जो है उस दूध को गिरने से, जमीन के ऊपर गिरने से बचा लेता है। ठीक है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गॉड। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, जिससे कि वो गॉड से दूध नहीं गिर पाता है। ठीक है। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. He dipped, अब वो क्या क्या करे? वो तो भूखा है फॉन, अब वो क्या करे? उसको कैसे वो दूध पिलाए जॉडी? तो जॉडी सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि एक तरकीब निकालता है वो उसे दूध पिलाने की। वो क्या करता है? He dipped, dipped मतलब डुबोना, his fingers, अपने फिंगर्स को, in the milk, किस में डुबो लेता है वो? मिल्क में। अपनी उंगलियों को मिल्क में डुबोता है, दूध में डुबो देता है। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, और उसे कहां ले जाता है वो? थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ। फॉन्स, फॉन्स मैंने बताया था, हमने आपको, हिरनी का बच्चा है ना। सॉफ्ट वेट माउथ, फॉन्स, फॉन्स की सॉफ्ट मुलायम गीले मुंह को करने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके मुंह पे फिराने लगता है और उसके मुंह पर लगा देता है, दूध से भरी हुई उंगलियां उसके मुंह पे लगा देता है। इट सक्ड ग्रीडली, और वो जो है उसको फटाफट क्या कर लेता है? सक कर लेता है। सक माने चूस लेता है, उसकी उंगलियां चूसने लगता है। कौन? फॉन। फॉन जब दूध नहीं पी पाता तो रही उससे, गॉड से, तो वो क्या करता है? फॉन जॉडी जो है अपनी उंगलियों को, अपनी फिंगर्स को दूध में भिगाता है और उसके मुंह पर लगाने की कोशिश करता है, और वो उसे फटाफट चूसने लगता है। व्हेन ही विड्रॉ देम, और जब विड्रॉ माने निकाल देना, बाहर निकालना, और जब वो उन्हें बाहर निकालने लगता है, उंगलियों को उसके मुंह से बाहर निकालता है, इट बिलेटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। इट बिलेटेड, बिलेटेड माने फिर वो मिमियाने लगता है। एक बार हम पहले भी ये शब्द पढ़ चुके हैं, बिलेटेड। बिलेटेड मानना होता है मिमियाना, रिक्वेस्ट करना, जैसे कि अपनी मरी हुई आवाज में कुछ बोलना, उसकी आवाज जो है बहुत ज्यादा कम है तो वो बिलेटेड कहलाएगी। इट बिलेटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, और वो उसको ऐतराज करता है, बट करता है कि तुमने मेरे मुंह से ये उंगलियां क्यों निकाली। इस तरह से वो उस पे चिढ़ने लगता है, ऐतराज करने लगता है और मिमियाने लगता है। He dipped his finger again and as the fawn sucked he lowered them slowly into the milk. अब वो क्या करता है? It bleated, he dipped his finger again. Dipped माने डुबो दिया, उसने अपनी उंगलियों को दोबारा से डुबोया। कहाँ डुबोया? फिंगर अगेन एज द फॉन सक्ड, और उसने जैसे जैसे फॉन उसकी उंगलियां चूसता है, एज द फॉन सक्ड, जैसे उसकी फॉन उसकी उंगली चूसता है, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क,
वो क्या करता है, लोअर नीचे लाता है अपनी उंगलियों को धीरे धीरे और दूध में डुबो देता है। समझ रहे हैं आप? वो जैसे ही फॉन जो है उसकी उंगलियों को चूसना शुरू करता है, दोबारा दूध में डूबी गई हुई, वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को नीचे लाता है और दूध के बर्तन में डुबो देता है। द फॉन ब्लू एंड sucked and snorted. अब फॉन क्या करता है, sucked and snorted मतलब वो चूस रहा है, चूसने की आवाज भी आ रही है, and snorted और चूसते चूसते उसके घरघराहट की आवाज भी आने लगती है। मतलब वो बहुत आराम से, अब वो सोचता है कि मैं उसकी उंगलियों में चूस रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उसकी उंगलियों को नहीं बल्कि दूध को बर्तन में से ही पीने लगता है और उसकी आवाज भी आने लगती है। It stamps its small hooves impatiently. Stamp माने स्टैम्प कहते हैं पटकना, ठीक है। It stamped वो पटकता है, its small hooves अपने छोटे छोटे खुर, आप देख रहे हैं ये हैं इसके छोटे छोटे पैरों के निशान, ये हैं इसके पैर, खुर किसके, फॉन के। तो इनको वो जो है धीरे धीरे ऊपर नीचे पटकने लगता है। स्मॉल फुल इम्पेशेंटली है, इम्पेशेंटली मतलब बेताबी से, इम्पेशेंटली, पेशेंटली का अपोजिट है इम्पेशेंटली। पेशेंटली मीन्स आराम से और इम्पेशेंटली मीन बेताबी से, जस्ट अपोजिट। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली और वो अपने पैरों को पटकने लगता है, अपने खुरों को पटकने लगता है बड़ी ही बेताबी से। As long as he held his fingers below the level of the milk, as long as जब तक कि he held his fingers उसकी उंगलियां, he held his fingers उसने अपनी उंगलियां below the level of milk जब दूध के अंदर डुबा रखी थी। अब वो कैसे दूध पिला रहा है देखो उसको, पहले वो गॉड से पिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पी पाता है, फिर वो उंगलियों में दूध लगाता है, उसके सॉफ्ट मुंह में जो है, गीले मुंह में उंगलियों को ले जाता है तो वो फटाफट उनको चूस लेता है। जैसे जैसे वो उंगलियां चूसने लगता है फॉन, वैसे वैसे जो है वो धीरे धीरे दूध में भिगा के उंगलियां उसके मुंह को नीचे दूध के बर्तन तक ही ले जाता है और उंगलियां उसी में रखता है ताकि फॉन को लगे कि वो उसकी उंगलियों से ही दूध पी रहा है, लेकिन वास्तव में वो बर्तन से ही दूध पीने लगता है। It closed its eyes dreamily. It closed its eyes. उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ड्रीमली, और उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब कुछ एक ड्रीमली है। ड्रीम कैसे कहते हैं, सपने को। तो उसे लग रहा है कि जैसे ये एक सपना है और सपना देखते देखते जैसे वो अपनी आंखें बंद करने लगा है। It was ecstasy to feel its tongue against his hand. उसे इट वॉज एक्टेसी, एक्टेसी मीन्स आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, उसकी जीभ जब उसके हाथ पर लगती है, अगेंस्ट हिज हैंड, टंग कहते हैं जीभ को, अगेंस्ट हिज हैंड उसके हाथ में लग रही है तो उसे उसमें भी आनंद की प्राप्ति हो रही है। उसे महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है जब फॉन की जीभ उसके हाथ पर लग रही है। इट स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। इट स्मॉल, ये देखिए ये इसकी स्मॉल सी टेल है, दिख रही है आपको, टेल, टेल मीन्स पूंछ, ये इसकी छोटी सी पूंछ है। एंड फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, इसकी जो छोटी सी पूंछ है वो फ्लिक हो रही है, घूम रही है इधर उधर, कभी आगे जा रही है कभी पीछे आ रही है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन अ स्विल ऑफ अ फॉर्म एंड गर्गलिंग। द लास्ट ऑफ द मिल्क, अब दूध क्या हो गया है, खत्म हो चुका है, वेनिस्ड हो गया है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश इन अ स्विल ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग। जब दूध खत्म हो गया है तो उसमें क्या हो गया, तेज तेज उसके चूसने की आवाज आ रही है और गर्गलिंग करने की आवाज भी आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसे पूरा चाट रहा हो और उसकी आवाज उसके कानों तक आ रही है और जॉडी जो है बहुत खुश होता है। इस तरह से उसको फोन मिल जाता है और फोन मिलने से वो खुश भी है कि उसने जो है, उसको जो है गिल्ट था
कि उसके पापा के कारण उसके फोन की जो मदर है, जो डो है, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो अपने पास से कहता है, ये हमारा पार्ट था, वंस अगेन आई रिवाइज दैट, कि फोन जो है उसको लेने के लिए जब जॉडी जाता है, क्योंकि उसकी माँ को जो है उसके पिता के कारण मरना पड़ता है, उसके दिल और उसके लीवर को निकाल कर वो अपने पिता का इलाज करते हैं, उसके पिता का इलाज होता है, जिस कारण से वो फोन को लेने जाता है और एट लास्ट उसे वो पा लेता है, घर में ले आता है। पहले तो वो उसको देख के डरता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उसके साथ आराम से चलने लगता है और घर लाकर वो उसे दूध पिलाता है, और इस तरह से दोनों जो हैं आपस में बड़े ही प्यार से रहते हैं, और पा भी बहुत खुश होते हैं कि जॉडी ने अपना काम पूरा कर दिया। ठीक है, ये थी हमारी कहानी द जॉडीज फॉन, जॉडी का छोटा सा हिरन का बच्चा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि हमने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन किए थे, इसके फर्स्ट के हमने कर लिए थे। देखिए आप, पार्ट फर्स्ट के हमने इसके क्वेश्चन कर लिए थे और पार्ट सेकंड के क्वेश्चन हम कल कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाए थे, तो हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट वर दे? जॉडी जो है वो मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्यों? इसके 2 रीजन दीजिए। ठीक है, फॉर 2 रीजंस, 2 कारण थे। कौन से 2 कारण थे? देखिए अब आप, लिसन टू केयरफुली। जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल टू ज्वाइन हिम, जॉडी उसको अपने साथ, मिलविल को नहीं ले जाना चाहता था। इन द सर्च फॉर द फोन, द रीजन वाज दैट, कारण क्या था? सुनिए, ही वाज नॉट श्योर अबाउट द फोन सेफली, उसने सोचा था कि हो सकता है फोन जो हो वो सेफली ना हो, मतलब सुरक्षित ना हो अभी भी। He did not want Millville to see his disappointment, और वो मिलविल को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। आई समझ में? इसलिए जॉडी जो है वो अपने साथ मिलविल को अंदर नहीं ले जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Millville afraid to leave Jody alone? अब जॉडी को जो है मिलविल अकेले क्यों छोड़कर डर रहा था, क्यों चाहता था कि वो अकेले ना रहे? ठीक है, इसका आंसर है, Millville was afraid that Jody might be lost in the jungle. जॉडी जो है वो जंगल में खो सकता था। Why was Millville afraid to leave Jody alone? जॉडी ने उसको अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहा? क्योंकि हो सकता था जॉडी जंगल में खो जाता, या उसको भी रटल स्नेक काट सकता, या वो भी जो है कहीं परेशान हो जाता, रास्ता भूल जाता, इसलिए वो उसे अकेले जंगल में नहीं छोड़ना चाहता था। जिसका आंसर है, मिलविल वाज अफ्रेड दैट जॉडी माइट बी लॉस्ट इन द जंगल, जंगल में खो सकता था। ठीक है बेटा, अब हमने जो आज इसका पार्ट पढ़ा, थर्ड पार्ट, उसको हम देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, comprehension question. How did Jody bring the phone back home? How did Jody bring the phone back home? Jody जो है वो फोन को अपने घर वापस कैसे लाया? कैसे लाया? कैसे लाया था? कभी उसने उसे हाथ में उठाया था, कभी जमीन में रखा, फिर उसने उसे हाथ में उठाया, फिर नीचे रखा, इस तरह से अप एंड डाउन करते करते वो उसे अपने घर वापस ले आता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर है, Jody picked up the phone into home. After some time, he kept the phone down and took rest. Then the phone followed him. Thus, he brought the phone back home. ठीक है, इसी का आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Jody was filled with emotions after he found the phone. Can you find at least 3 words on phrases which show how he felt? जॉडी जो है फुल फील्ड विद इमोशंस, जॉडी के अंदर इमोशंस आ गए। ही फाउंड द फोन, जब वो फोन को पा लेता है। ऐसे कोई 3 चीजें बताइए।
अब आप सोचिए कौन सी वो 3 चीजें होंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। द टच ऑफ फोन मेड हिम डिलेरियस, ठीक है। सेकंड है द फोन शुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, एंड थर्ड है एज दाउ द फोन वर अ चाइना डियर। लिक्विड आइज से वो देखता है, द टच ऑफ फोन मेड हिम डिलेरियस है, और उसको ऐसा लगता है कि वो चाइना डियर है। आई बात समझ में? अब हम लेट अस गो द थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड? हाउ डिड, कैसे, डियर ड्रिंक, डियर माने हिरन, पीता है फ्रॉम द गॉड, गॉड से दूध कैसे पीता है हिरन। जॉडी डिप्ड हिज फिंगर्स, उससे तो पी नहीं पाता वो दूध, है ना, तो जॉडी क्या करता है, अपनी फिंगर्स को दूध में डिप करता है, डुबो देता है। जॉडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, देन ही लेफ्ट द फोन his fingers, slick his fingers. He did so several times. Finally, the fawn drank of the milk from the gourd. क्या करता है वो, अपनी उंगलियों को दूध में भिगाता है, बार बार वो ऐसा करता है, और धीरे धीरे फिर जो है वो बर्तन की तरफ उसका मुंह लाने लगता है, और फाइनली वो उसी में बर्तन में अपना मुंह डाल के दूध को पीने लगता है। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, why did the fawn follow Jodia's step as he had thought it would? The fawn did not know how to raise its feet to climb the step. Why did not the fawn follow Jodia? Jodi जो है उसको नीचे छोड़ देता है और सोचता है कि वो पिता के कमरे में अपने आप आ जाएगा, लेकिन फॉन नहीं जा पाता, फॉलो नहीं कर पाता उसको। तो वो क्यों फॉलो नहीं कर पाता? क्योंकि the fawn did not know how to raise its feet to climb the steps. ओके बेटा, ये आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन थे। इसी तरह से आपका वर्किंग विद द टेस्ट भी है। वर्किंग विद द टेस्ट में आपका जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता सकती हूँ, व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट? व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर जो है उनका नाम है उसके पिता का, अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट, उसको ढूंढने की अनुमति क्यों देते हैं? तो पेनी सेड, डू यू रियली वांट ए सन? पेनी वाज कंसीव्ड बाय जॉडीज आर्गुमेंट, उस जॉडीज के आर्गुमेंट से वो सहमत होते हैं कि हमने उसकी माँ को मारा है और इसीलिए हमें उसे वापस लाना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो जो है उसको अनुमति देते हैं। दे लेफ्ट फॉन इन द फॉरेस्ट टू starve. He realized that Jody was right. Okay, इसी तरह से आपको और क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे what did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? क्या कहते हैं डॉक्टर विल्सन कि संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। तो चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आज, जॉडीज फोन। आपको अच्छा लगा होगा उसकी कहानी भी सुनकर, और आप भी यही चाहते होंगे कि जैसे हम लोगों के सामने भी अगर ऐसी कोई बात आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम भी उसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहेंगे जैसे जॉडी ने करी। और जॉडी ने अपने पापा की जो उसकी गलती थी उसको सुधारने का प्रयास भी किया। जॉडी ने फोन को अपने घर वापस लाकर। नेक्स्ट सेशन में हम अगला चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड सेफ एट योर होम्स।